मजा आएगा ना भिड़ो। नमस्कार, मैं हूं योगी। आज का वीडियो सिखाएगा आपको जीवन में दुख और सुख परिस्थितियों नहीं बल्कि हमारी नजरिए पर्सपेक्टिव से तय होते हैं। पहली बात है, अगर हम स्वीकार करना सीख ले तो हर पल मौज बन जाता है। दूसरा, हम अक्सर उन समस्याओं में उलझे रहते हैं जिसे हमने खुद की सोच से बड़ा बना लिया, जबकि हमारे पास पहले से ही इतनी खुशियां मौजूद है कि हम उसे अनदेखा कर सकते हैं। तीसरी बात है, सम्मत और समान भाव असली योग है, जहां आप हर परिस्थिति में शांत रहकर जीवन के संघर्ष के बजाय एक उत्सव की तरह जीना सीख सकते हैं। 3 क्वेश्चन है, कमेंट में आप उनके जवाब निडर होकर जरूर दीजिए। क्या आप सच में अपनी जिंदगी में जी रहे हैं या सिर्फ अगले दिन का इंतजार कर रहे हैं? यह सवाल आत्मा को झकझोर देगा। अपनी राय कमेंट में बताएं। दूसरा, आज कौन सी 5 चीजें आपके पास है जिसके लिए आप ईश्वर के आभारी है, जिसके लिए आप प्रार्थना करते थे? तीसरा है, कि आपको लगता है कि आपकी सबसे बड़ी समस्या वाकई इतनी बड़ी है या मन ने उसे बड़ा बना दिया है? 10 साल बाद क्या यह समस्या आपको याद रहेगी? कमेंट में अपने विचार बताएं, लिखें। Please like, share and subscribe. और दोस्तों, ध्यान योगी मोटिवेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। सुनने में बहुत छोटा सा वाक्य लगता है, लेकिन इस एक वाक्य ने पूरी जिंदगी का रहस्य छुपा हुआ है इसी वाक्य में। इस एक वाक्य को सुनने में समझ लिया, सच में समझ लिया तो जिंदगी परिवर्तन हो जाएगी। सिर्फ सुना नहीं, सिर्फ पढ़ा नहीं, बल्कि भीतर उतार लिया तो मैं कहता हूँ तुम्हारी जिंदगी आज से इसी पल से बदल जाएगी। लेकिन पहले मुझे एक सवाल पूछना है, और यह सवाल मैं तुमसे नहीं पूछ रहा, यह सवाल मैं तुम्हारे भीतर बैठी उस आत्मा से पूछ रहा हूँ जो बहुत थकी हुई है, जो बहुत बोझ उठाए बैठी है, जो हर रात सोचती है कि काश कल कुछ बदल जाए, ऐसा हो जाए। वह आत्मा सुन रही है, वह जाग रही है, और उससे मेरा सवाल है, क्या तुम सच में जी रहे हो या सिर्फ दिन काट रहे हो? सोचो, आज सुबह उठे, क्या मन में पहला विचार खुशी का था या पहला विचार था हे भगवान? फिर वही दिन शुरू हो गया, फिर वही काम, फिर वही लोग, फिर वही समस्याएं, फिर वही थकान, फिर वही रात और वही सुबह। यह जो चक्र है, यह चक्र शरीर का नहीं है, यह चक्र मन का नहीं है, यह चक्र सोच का है, यह चक्र उस आदत का है जो हमेशा से बनी है। समस्या देखने की आदत, हाँ, शिकायत करने की आदत। और जब यह आदत जब तक नहीं टूटती, कोई भगवान नहीं बदल सकता, कोई गुरु नहीं बदल सकता तुम्हें, हाँ, कोई मंत्र नहीं बदल सकता, कोई तीर्थ नहीं बदल सकता, कोई मंदिर नहीं, क्योंकि बदलाव बाहर से नहीं आता, बदलाव भीतर से आता है। एक आदमी था, एक बहुत साधारण आदमी, छोटे से गांव में रहता था, खेती करता था। छोटी सी कहानी सुन लीजिए। परिवार था, बच्चे थे, पत्नी थी, छोटे बच्चे थे, घर था, छोटा सा लेकिन था। लेकिन वह आदमी हमेशा दुखी रहता था आपकी तरह। क्यों? क्योंकि उसका पड़ोसी उससे थोड़ा बड़े घर वाला था, बड़ा घर रखता था। क्योंकि गांव के सेठ के पास उस ज़माने में बैलगाड़ी थी, मतलब कोई गाड़ी थी, कारवार उसके पास नहीं थी। क्योंकि उसकी फसल इस साल थोड़ी कम हुई, क्योंकि बारिश ने धोखा दे दिया, क्योंकि बच्चे शोर करते थे, क्योंकि पत्नी समझती नहीं थी, इसलिए वह हर दिन दुखी था। उसके पास एक नई समस्या हर दिन होती थी, हर दिन। एक दिन वह एक संत के पास गया, योगी के पास गया। संत योगी एक पेड़ के नीचे बैठे थे, आंखें बंद थी, चाहे चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे दुनिया में कोई समस्या है ही नहीं। उस आदमी ने कहा, महाराज, मेरी जिंदगी बहुत कठिन है, बहुत समस्याएं हैं, कोई उपाय तो बताइए। संत ने आंखें खोली, उसे देखा, मुस्कुराए और पूछा, कितनी समस्याएं हैं? उस आदमी ने सोचा, फिर कहा, कम से कम 50 तो समस्याएं होगी। संत ने कहा, मैं तुम्हारी सब समस्याएं हल कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है, मेरे पास एक थैली है, उसमें सब समस्याएं डाल दो, लेकिन याद रखो उस थैली में 50 ही आएगी। अगर एक नई समस्या आती है तो एक पुरानी समस्या तुम्हें निकालनी पड़ेगी, भूलनी पड़ेगी। उस आदमी ने हाँ कर दी। सन ने कहा, जाओ, और जब अगली बार कोई नई समस्या आए तो सोचना, इसे डालूं तो इसे निकालूं, किस समस्या को निकालूं। आदमी घर गया। कुछ दिन बाद पड़ोसी से झगड़ा हो गया। वह दौड़ा संत के पास समस्या लेकर, लेकिन रास्ते में सोचने लगा
इसे डालूं तो किसे निकालूं? फिर सोचा पत्नी की बीमारी वाली समस्या निकाल दूं। नहीं नहीं नहीं, वो तो ज़रूरी है। फिर सोचा बच्चों की पढ़ाई वाली, नहीं नहीं नहीं, वो भी ज़रूरी है। और धीरे धीरे उसे समझ आया पड़ोसी से झगड़े की समस्या उतनी बड़ी है ही नहीं जितनी उसने सोची थी। महीने भर में वह आदमी बदल गया। वह तुलना करने लगा था समस्याओं की आपस में, और जब समस्याओं की तुलना होती थी तो अधिकतर समस्याएं छोटी निकलती थी, बहुत छोटी। संत ने कुछ नहीं किया था, कोई मंत्र ताबीज़ नहीं दिया था, कोई आशीर्वाद नहीं दिया था, बस एक नज़रिया दिया, एक दार्शनिक सोच, और नज़रिया बदला तो ज़िंदगी बदल गई। यही है आज की पूरी बात। मानो तो मौज, लेकिन मानना क्या होता है? यह शब्द बहुत गहरा है। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, सभी प्रकार के कूलर पंखों के होलसेल विक्रेता सिंस 1998, चंगेड़ी रोड, फतेहद नगर। ज़िंदगी बदल गई, लेकिन मानना क्या होता है? यह शब्द बहुत गहरा है। मानने का मतलब है स्वीकार करना, जो है उसे देखना, जो मिला है उसे पहचानना, जो चल रहा है उसमें भरोसा रखना। लेकिन हमें मानना छोड़ दिया है। हम मापना सीख गए हैं। हम हर चीज़ को नापते हैं। मेरे पास कितना है, उसके पास कितना है, उसकी थाली में घी ज़्यादा है, मेरा घर कितना बड़ा है, उसका घर कितना बड़ा, मेरी तनख्वाह कितनी है, उसकी कितनी है, मेरे बच्चे कितने होशियार है, उसके कितने। यह जो तुलना का रोग है, यही सबसे बड़ी बीमारी है। और इस बीमारी की कोई दवा बाज़ार में नहीं मिलती। यह दवा सिर्फ भीतर से आती है। सोचो, आज से 5 साल पहले तुम क्या मांग रहे थे भगवान से? वही जो आज तुम्हारे पास है, जिसकी तुम परवाह नहीं करते। तुम कहते थे बस इतना मिल जाए, बस यह काम हो जाए, बस यह एक रिश्ता बन जाए, बस फिर सब ठीक है, फिर मैं खुश रहूँगा। लेकिन अब तुम क्या कर रहे हो? सब मिल तो गया है ना, बस वो मिल गया, बस वह हो जाए। वह खेल अभी ख़त्म नहीं होता। यह खेल कभी ख़त्म होता ही नहीं जब तुम मानना नहीं सीखते। जब तक रामायण में एक प्रसंग है, जब राम वनवास में जा रहे थे, 14 साल का वनवास, राज सिंहासन छोड़कर, महल छोड़कर, सुख शांति छोड़कर जंगल की तरफ बढ़े। उनके चेहरे पर क्या था? शांति। अयोध्या के लोग रो रहे थे, कौशल्या रो रही थी, दशरथ टूट गए थे, पूरा नगर शोक में था। लेकिन राम मुस्कुरा रहे थे। क्यों? क्योंकि राम ने मान लिया था कि उन्होंने यह नहीं कहा यह अन्याय है, मेरे साथ यह क्यों हुआ। वो नहीं बोले कि मैं बड़ा बेटा था, मेरा हक था। उन्होंने यह नहीं कहा कि कैकेयी बुरी है, भरत को मिलना नहीं चाहिए था। राम ने कहा पिता की आज्ञा है, यही मेरा धर्म है, इसी में मेरी खुशी है। इस मान लेने में जो शक्ति थी, वही शक्ति बाद में रावण को हराने में काम आई। लड़ता नहीं परिस्थिति से जो स्वीकार करता है, वही सबसे बड़ा योद्धा होता है। और हर परिस्थिति में जो लड़ता है, हर बात पर जो उलझता है, वह भीतर से भीतर खोखला होता जाता है। जब मैं तुमसे एक कठिन बात कहना चाहता हूँ, अब मैं तुमसे एक बहुत कठिन बात, कठिन इसलिए नहीं कि समझ नहीं आएगी, कठिन इसलिए कि सुनकर तकलीफ होगी। क्या तुमने कभी सोचा है तुम्हारी अधिकतर समस्या क्या है? तुमने खुद बनाई है। हाँ, खुद बनाई गई समस्या है। किसी ने तुम्हें ऐसा कुछ कह दिया जो उसने भुला दिया, अगले 5 मिनट में वो भूल गया कहकर, लेकिन तुमने उसे 5 साल से अपने सीने में रख लिया और तुम कहते हो यह मेरी समस्या है। आपके साथ ऐसा होता है तो कमेंट में लिख डालिए कि हाँ, मैंने यह समस्या सोचकर मन को दुखी कर रहा था, लेकिन अब कोई समस्या नहीं है। लिखिए कमेंट में, क्योंकि यह ब्रह्मांड सुनता है और पढ़ता है। क्या यह बात सच में समस्या है? तुमने उसे समस्या बना दिया। किसी काम में असफल हुए एक बार, लेकिन उस एक असफलता को तुमने अपनी पहचान बना ली, और हर बार नई कोशिश करने से पहले वह पुरानी असफलता याद आती है। तुम कहते हो कि मेरे पास तो कुछ अच्छा होता ही नहीं, मेरे साथ तो यह सब, तो यह तुमने मान लिया है। पैसे कम हैं, ठीक है, लेकिन तन स्वस्थ तो है। आंखें हैं जो देख सकती है, हाथ पैर है जो काम कर रहे हैं, कान है सुन सकते हैं, हाथ है जो काम कर रहे हैं। तुमने कभी धन्यवाद दिया भगवान का? परिवार है जो तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम वह नहीं देखोगे जो तुम्हारे पास है, तुम वह देखोगे जो तुम्हारे पास नहीं है। यही सबसे बड़ी त्रासदी है। एक महिला थी, बहुत गरीब घर से थी, बचपन में बहुत कठिनाइयाँ झेली थी। पिता बीमार रहते थे,
माता मजदूरी करती थी, खाने के लिए भी कभी कभी संघर्ष होता था, लेकिन यह महिला हमेशा मुस्कुराती थी। उसकी पड़ोसी ने एक दिन उससे बोली, यार तुम्हें दुख नहीं होता? पड़ोसी को तो आप जानते हैं इतनी तकलीफें हैं, फिर भी मुस्कुराती रहती हो, खुश रहती हो। उस महिला ने कहा, दीदी, वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड कूलर, पंखे और इलेक्ट्रिक उपकरणों के ब्रांडेड उपकरणों के ओरियंट उषा बुला के होलसेल विक्रेता, चंगेड़ी रोड, जयपुर सिलाई के सामने, फतेहनगर। उसकी पड़ोसन ने कहा, बोली कि तुम्हें दुख नहीं होता? तुम मुस्कुराती रहती हो। उस महिला ने कहा, दीदी, मेरे पास दुखी होने का समय ही नहीं है। पड़ोसन ने पूछा, क्यों? उसने कहा, क्योंकि सुबह उठती हूँ तो बच्चों की हंसी सुनने में समय जाता है, फिर काम पर जाती हूँ, वहाँ भगवान का शुक्रगुजार करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, फिर शाम को आती हूँ परिवार के साथ बैठने में, और रात को सोती हूँ तो उस नींद में मस्त से सोती हूँ। दुखी कब हूँ मैं? मेरे पास समय ही नहीं। यह तो जवाब है पूरी ज़िंदगी की, यह जो जरा ज़िंदगी की कला है। दुख है, तकलीफ है, समस्या है, इनकार नहीं करता हूँ मैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ है, और तुम क्या चुनते हो यही तय करता है कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसी है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, समत्वम योग उच्यते। समत्वम यानी समभाव। तुम दुख में और सुख में कभी समभाव रहते हो। तुम छोटी सी खुशी हुई, तुम दौड़ दौड़ के नाचते हो, इंस्टाग्राम फेसबुक पे डालते हो। छोटा सा दुख हुआ, उसे भी तुम इंस्टाग्राम पे डालते हो, सैड सॉन्ग लगाते हो। अरे यार, सुख में भी वही, दुख में भी यही समभाव रखिए ना। दुख में भी वही, सुख में भी, मिले तो वही, ना मिले तो भी सही। यह समत्व ही मौज है। यह समत्व ही वह अवस्था है जहाँ पहुंचकर इंसान कहता है, मानो तो मौज है, लेकिन यह समत्व आता नहीं अपने आप। यह सीधा साधा है, यह सीखा जाता है, यह जिया जाता है। हर बार जब तुम किसी मुश्किल में घबराते नहीं, हर बार जब तुम किसी खुशी में बह नहीं जाते, उस हर बार तुम समत्व की तरफ एक कदम बढ़ाते हो। अब तुम कहोगे, योगी जी, मेरे को तो बहुत समस्या है, मेरे वो काम बाकी है, उस सरकारी अफसर के चक्कर लगा रहा हूँ ये। चलो मैं उसका भी इलाज बताता हूँ। तुम रोज़ सुबह उठो और अभी करो, आकाश की तरफ देखो और बस बोलो, आसान है। और जो भी काम तुम चाहते हो उसे होते हुए विजुअलाइज करो। जैसे कि तुम्हारा कुछ कार्य अटक रहा है, तुम्हारा मकान नहीं बना है, तुम्हारी जो भी सपनों की कार है उसको विजुअलाइज करो, उसे चलाते हुए देखो। तुम डरते डरते उस कार को भी विजुअलाइज करते हो, अरे होगा कि नहीं होगा, तो कुछ नहीं हो। विजुअलाइज करो कि जो सब तुम चाहते हो सब तुम्हारे पास पहले से ही है। ये करके देखिए, फिर आकर कमेंट कीजिए कि योगी जी आपने सही बताया था, मेरी ज़िंदगी बदल गई। 7 दिन करके देखो, एक कदम बढ़ाते हो, ज़रूरी बात। बहुत लोग समझते हैं मानो मौज का मतलब क्या है, मर तो मौज, बैठे रहो, कुछ मत करो, जो हो रहा है होने दो। ये पॉडकास्ट जो बना रहा था, किसी ने कमेंट किया, लाइव कमेंट किया कि जब मानो तो मौज, मैं मान लेता हूँ मौज, मैं कुछ नहीं करूँ, हाथ पे हाथ धर के बैठा रहूँ क्या? हाँ, बैठा रहो नहीं, यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। मानने का मतलब है स्थिति को स्वीकार करना, लेकिन उसमें बैठे रहना नहीं, काम तो करना ही है। जैसे एक नाव है नदी में, लहरें आ रही है, तूफान है, जो नाविक लहरों से डर कर रो रहा है वह डूब जाएगा। जो नाविक लहरों से लड़ रहा है वह थका हुआ है, घबराया हुआ है, यह भी शायद डूब जाए। लेकिन जो नाविक लहरों को स्वीकार करता है, उनके साथ चलता है, उसकी दिशा समझता है और अपना रास्ता निकालता है, वह पार हो जाता है। मानना यानी लहरों को स्वीकार करना, मौज यानी उन लहरों के साथ नाचना। एक बार एक बुजुर्ग किसान के खेत में बाढ़ आ गई, पूरी फसल बर्बाद हो गई। पड़ोसियों ने कहा, बड़ा बुरा हुआ। किसान ने कहा, हो सकता है कुछ दिन बाद बाढ़ के पानी के साथ बहुत उपजाऊ मिट्टी आ गई खेत में। अब पड़ोसी तो आप जानते ही हो, छोटा सा आपके दुख हुआ आ जाएंगे आपके पास, अरे यार मुझे भी बहुत दुख हुआ, और कितनी बड़ी बात है, तुम्हारे कितना नुकसान हुआ। वो तुम्हारी साता पूछने नहीं आए, तुम्हारे मज़े लेने आई है। मानते हो तो लाइक करें और कमेंट करें और उन दोस्तों को भेजें जो ये बात नहीं जानते। हो सकता है उस बाढ़ के साथ बहुत उपजाऊ ज़मीन आ जाए। उसने पॉजिटिव सोचा। पड़ोसियों ने कहा, अच्छा हुआ। किसान ने फिर कहा, हो सकता है कि मैं जो भाव है वही स्वीकृति है, वही मानना है। किसान जानता था जो आज बुरा लग रहा है वह कल अच्छा हो सकता है। अगर आपके साथ ही ऐसा हुआ तो एक कमेंट करें। जैसे कोई रिश्ता है, आप उससे परेशान हो गए, आप उसके पीछे 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 रात दिन भागते थे, फिर भी वह रिश्ता नहीं बचा, और 5 साल बाद आप और ज़्यादा खुश हो गए, और ज़्यादा प्रोग्रेस हो गए, आपको और ज़्यादा अच्छा रिश्ता मिल गया। ऐसा हुआ है तो लिखो कमेंट में। यही है मानो तो मौज है। हो सकता है आज अच्छा लग रहा है वो कल परसों बुरा हो जाए,
यह जीवन की गहरी है, परिवर्तन संसार का नियम है। जिसके पास यह समझ है, समस्याएं उसे तोड़ नहीं सकती। अब सोचो, तुम्हारी ज़िंदगी में अभी जो सबसे बड़ी समस्या है, क्या वह 10 साल बाद भी उतनी बड़ी होगी? अगर ऐसी कोई समस्या है तो लिख डालो कमेंट में। लिखने से बहुत हल्का होता है। अब कागज़ पेन कहाँ से लाओगे? अभी कमेंट में लिख डालो, जो भी समस्या है लिख डालो। 5 साल पहले जो सबसे बड़ी समस्या आपको लगती थी कि वो हल हो गई, कहाँ गई वो समस्या? आप भी भूल गए ना? हाँ, भूल गए। और 10 साल बाद वही आज की बड़ी समस्या भी भूल जाओगे। तो फिर इसके लिए इतना कष्ट क्यों? मनुष्य जिन में एक बार मिला है, मौज कीजिए ना। यानी कि समस्या झूठी है, समस्या है, मैं नहीं कहता झूठी है, लेकिन जो आकार तुमने मन में बना लिया है वह झूठा है। समस्या उतनी बड़ी कभी होती ही नहीं जितनी हम सोचते हैं। हम उसे अपनी सोच से बड़ा बनाते हैं। हमारे शास्त्रों में एक बहुत सुंदर अवधारणा है, साक्षी भाव। साक्षी यानी गवाह, देखने वाला जो देखता है लेकिन उलझता नहीं। जब तुम अपनी समस्याओं के गवाह बन जाते हो बजाय उसके हिस्सा बनने के, तब तुम्हें दिखता है वह समस्याएं कितनी छोटी है। एक नाटक हो रहा है मंच पर, तुम उसमें अभिनेता हो लेकिन साथ ही तुम दर्शक भी हो। अगर तुम सिर्फ अभिनेता बने रहते हो तो हर दृश्य में डूब जाते हो, लेकिन जब तुम दर्शक भी हो जाते हो तो तुम जानते हो यह नाटक है, यह खत्म होगा, यह बदलेगा। यही साक्षी भाव है। सेकंड पार्ट के लिए कमेंट करें, टू बी कंटिन्यूड। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू ऑल फ्रेंड्स। ध्यान योगी मोटिवेशन आपका अपना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने, सपोर्ट करने, स्टेटस में लिंक लगाने और हर ग्रुप में, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ग्रुप में शेयर करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। एक बार फिर परमात्मा से प्रार्थना है, आपका जीवन मंगलमय हो। रुको जरा, सब्र करो। फ्री जॉब वॉशिंग मशीन हो या एयर कंडीशनर हो, कोई भी स्पेयर पार्ट्स अगर कहीं नहीं मिलता तो योगी जी के यहाँ द्वारिका देश इलेक्ट्रिक पर जरूर मिलेगा। एक नया मिक्सर लेना है। योगी भैया के यहाँ को तमसा की दुकान पे हर चीज ओरिजिनल मिलती है। मिक्सर, पंखा या कूलर सब मिलेगा। कूलर की मोटर जाम हो जाए तो ऐसे फ्री करें। सबसे पहले इसे टैप करें, अब तेल डालें और शाफ्ट को घुमाएं। अब ये चल रहा है, समस्या हल हो गई है। आपकी अपनी शॉप द्वारकाधीश इलेक्ट्रिकल्स। यहाँ सभी प्रकार की कट ऑफ, आर्मेचर, कार्बन, बेरिंग, एग्जॉस्ट फैन, पंखा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ध्यान योगी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। हाँ बिल्कुल, इसे शेयर करें ताकि हर कोई इन वीडियो से शांति और सुकून पा सके। पावर टूल्स, जयपुर सिलाई के सामने, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर। सभी प्रकार की कूलर, मोटरें होलसेल रेट पर, मथानी 12 इंची, 20 इंची, कॉपर मोटर, मिक्सर, मथानी, वॉशिंग मशीन मोटर, सभी प्रकार का टेबल फैन, सीलिंग फैन, कॉपर और एल्यूमिनियम स्टेटर, स्लीव, एसी पाइप, रोल, होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। सही पकड़े हैं। बहुत बड़ी, शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। Don't forget to like and subscribe. मजा आया। Welcome and thank you for watching. Please like, share and subscribe as the full video is yet to come. हाउस फॉर रेंट। सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सभी प्रकार के कूलर, लकड़ी कूलर, नली बंडल, कूलर पाइप, कूलर के 20 वाट और 18 वाट दोनों तरह के पंप उपलब्ध। छोटे कूलर के लिए 12 वाट के छोटे पंप भी उपलब्ध, 12 वाट में फुल साइज़ के पंप भी उपलब्ध और 6.5 फीट वाले बड़े पंप भी उपलब्ध। 20 वाट और 12 वाट के पंप आ गए हैं 12 इंची कूलर के लिए भी उपयुक्त। और सभी प्रकार के फाइबर टब होलसेल रेट से कार्टून लेने पर विशेष छूट। इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स
जयपुर सिलाई के सामने चंगेड़ी रोड फतेहनगर 20 पंखे एक साथ खरीदने पर या 3 पेटी कूलर या 5 कूलर एक साथ खरीदने पर एक सेकंड हैंड कूलर फ्री, जिसमें नई मोटर पंप और नई स्विंग मोटर डाली जाएगी। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक ऑफर सिर्फ 2 दिन।